आज से देश भर में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। दिल्ली में पुरानी पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर सख्ती देखी जाएगी। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को अब नहीं दिया जाएगा ईंधन। HDFC क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है अब महंगा। LPG सिलेंडर के दामों में भी बदलाव होंगे। ट्रेन टिकट भी अब महंगी होगी। 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। आज से नए महीने की शुरुआत यानी 1 जुलाई और आज ही के साथ नए बदलाव। इसके साथ साथ आज से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इनका असर हर घर और हर जेब पर पड़ सकता है। इन बदलाव में घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाली LPG सिलेंडर की कीमत से लेकर क्रेडिट कार्ड यूज पर लगने वाले चार्ज में बढ़ोतरी तक शामिल है। यही नहीं, इंडियन रेलवे भी 1 जुलाई से अपने नियमों में बदलाव करने जा रही है। बड़े बदलाव 1 जुलाई से होने जा रहे हैं। लोगों के लिए खबर काफी काम की है, इसलिए सबको मालूम होना चाहिए कि आज से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और इसीलिए किसी भी तरीके से किसी भी पेच में फंसने से परहेज करें और इन बदलावों को एक्सेप्ट करें, क्योंकि आज से सरकार की तरफ से ये आदेश हैं जिसके चलते यहाँ पर रेलवे के टिकट बुकिंग से लेकर LPG गैस, HDFC क्रेडिट कार्ड, इन तमाम चीज़ों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो हर किसी की जेब पर असर डालेंगे। इसीलिए ये खबर महत्वपूर्ण और इसी के साथ यहाँ पर विस्तार से जानकारी आज हासिल कर ली जाए ताकि किसी भी तरीके से लोग किसी गलतफहमी में ना रहें। बड़े बदलाव हैं ये और 1 जुलाई का आगाज बड़े बदलाव के साथ। सबसे बड़ा बदलाव है कि जब पुराने वाहन जो हैं उनको ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर सख्ती देखी जाएगी आज से। 10 साल पुरानी डीजल, 15 साल पुरानी पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं उनको ईंधन नहीं दिया जाएगा। जो 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं डीजल और पेट्रोल की 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं उनको ईंधन नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को जहन में रखकर ही जो है दिल्ली में ये लागू हुआ है। और उसके बाद LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव होंगे। LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा संभव माना जा रहा है। LPG गैस में इस वक्त बढ़ोतरी देखी जाएगी। दूसरी तरफ HDFC क्रेडिट कार्ड महंगा होने जा रहा है। यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर भी अब एक्स्ट्रा फीस वसूलने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद ICICI ATM चार्ज भी मेट्रो सिटीज में मिलने वाली 5 फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद की गई किसी भी निकासी पर 23 रुपये का शुल्क लगेगा। यानी कि 5 ट्रांजैक्शन आप करेंगे तब तक वो निःशुल्क है, लेकिन उसके बाद जो ट्रांजैक्शंस आप करेंगे ICICI बैंक में तो उस पर 23 रुपये का आपका चार्ज लगेगा। यहाँ पर भी आपकी जेब पर खासा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं रेलवे की। रेल टिकट महंगे होंगे। नॉन AC मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया जाएगा। AC क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। नॉन AC में 1 पैसा हर 1 किलोमीटर के ऊपर बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 2 पैसा हर 1 प्रति किलोमीटर AC कोच के लिए बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में अब रेलवे का जो सफ़र है, रेल का जो सफ़र है वो भी महंगा होगा। इम्पैक्ट जेब पर भारी पड़ने वाला है जिस तरीके से बड़े बदलाव जो लागू किए जा रहे हैं और ट्रांजैक्शंस को लेकर बड़े बदलाव ये आपकी जेब पर बुरा असर डालेंगे। इसके साथ रेल में सफ़र करने वाले जो पैसेंजर्स हैं उनकी जेब पर खासा प्रभाव इसको लेकर पड़ने वाला है। LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा होने वाला है। HDFC को लेकर अगर कहा जाए तो इसमें भी जो है बड़ा इजाफा हो रहा है। और इसी के साथ सबसे बड़ा बदलाव जो हो रहा है वो यही है कि जो डीजल वाहन 10 साल पुराने हैं और जो पेट्रोल वाहन 15 साल पुराने हैं, अब वो पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो उन्हें साफ तौर पर मना कर दिया जाएगा कि आपको डीजल या पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ये एक बड़ा बदलाव जो है वो देखा जा रहा है और ये वाला बदलाव जो है वो सिर्फ दिल्ली में लागू है। यानी कि दिल्ली में यहाँ पर 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन अब नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर 15 साल पुरानी जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ये बड़ा बदलाव जो है, ये बड़ा बदलाव केवल दिल्ली के लिए इस वक्त है, लेकिन बाकी रेल की टिकट के अगर बदलाव करें तो इसका इम्पैक्ट हर जगह पर देखा जाएगा। और दूसरी तरफ LPG का इम्पैक्ट भी नजर आएगा, जो बढ़ोतरी LPG गैस में होगी। और यहाँ पर ICICI बैंक का इम्पैक्ट भी देश भर में रहेगा। जिस तरीके से बढ़ोतरी की जा रही है, बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, यानी कि आप शुरुआती 5 ट्रांजैक्शन जब करेंगे तो उस वक्त आपको कोई भी शुल्क देने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन 5 से ज़्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर आपको शुल्क जो है वो अदा करना पड़ेगा। अब ये एक दिन की 5 ट्रांजैक्शन है या महीने भर की 5 ट्रांजैक्शन है, ये देखना होगा, क्योंकि बेहद गहराई से इनको समझना ज़रूरी है जितने बड़े बदलाव ये हो रहे हैं।
तो देश भर में आज 1 जुलाई से ये बड़े बदलाव देखे जाएंगे जो हर किसी की जेब पर असर डालेंगे। महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हो रहे हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर पड़ने वाला है। इनमें पैन कार्ड से लेकर बैंकिंग, रेलवे टिकट बुकिंग, गैस सिलेंडर की कीमतें और क्रेडिट कार्ड से लेकर यहाँ पर वाहनों को लेकर तमाम बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। नए प्रावधानों के लागू होते ही आपकी जेब पर बोझ बढ़ सकता है या कुछ मामलों में राहत भी आपको मिल सकती है, लेकिन फिलहाल तो बोझ बढ़ता ही नजर आ रहा है। रेलवे मंत्रालय ने 1 जुलाई 2025 से पहले ही कह दिया था कि यहाँ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में एसी और नॉन एसी क्लास का किराया बढ़ाया जाए, जिसको लेकर आज 1 जुलाई से ये बढ़े हुए किराए लागू हो गए हैं। और बताया गया था इसमें कि किस तरीके से यहाँ पर 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी जो है वो की जा रही है एसी क्लास के लिए, और 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी जो है वो की जा रही है नॉन एसी के लिए। वहीं 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए सेकंड क्लास ट्रेन टिकट की कीमतों और एमएसटी में कोई बदलाव फिलहाल नहीं होगा, लेकिन अगर 500 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करनी है तो फिर यात्री को प्रति किलोमीटर आधा पैसा देना होगा। तो आज से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और ये बड़े बदलाव जो हैं आमजन की जेब पर बुरा प्रभाव भी डालने वाले हैं, क्योंकि अब तक जो खबरें आ रही हैं वो बढ़ोतरी की ही खबरें सामने आ रही हैं। कहीं पर भी कोई कटौती नहीं हुई है जिसके चलते आमजन को कुछ राहत मिल सके। अब इसी पर चर्चा के लिए हमारी सहयोगी आरजू सेठ का रुख करेंगे। आरजू, आज से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम दिल्ली में वाहनों को लेकर बात कर लेते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से 10 साल पुराने डीजल के जो वाहन है, 15 साल पुराने पेट्रोल के जो वाहन है, आज से उनको पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा, यानी कि डीजल और पेट्रोल उन गाड़ियों में नहीं डाला जाएगा। जी बिल्कुल पिंकी, देखिए बहुत बड़ा एक्शन जो है, गाइडलाइंस जो है वो आज के लिए जारी हुई है और 1 जुलाई यानी कि आज से इसका पालन जो है वो करवाया जाएगा। अभी हम वहीं पेट्रोल पंप पर मौजूद थे और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे जो पैसेंजर्स आ रहे हैं या फिर जो ड्राइवर्स वगैरह पहुंच रहे हैं, उनसे भी हमने बात करी, हमने सुपरवाइजर से बात करी और हमने देखा किस तरीके से पालन जो है वो किया जा रहा है। देखिए पेट्रोल पंप पे सीसीटीवी कैमरेज, AI कैमरेज के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है, ट्रैकिंग की जा रही है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है और साथ ही एक नोटिस जो है वो लगा दिया गया है ताकि पैसेंजर्स जो लोग आ रहे हैं उनको भी अवेयर किया जा सके कि किस तरीके से आज से इस गाइडलाइंस का पालन जो है वो करना जरूरी हो गया। अगर बात करें तो 10 साल पुराने जो डीजल के वाहन हैं उनको ईंधन नहीं मिलेगा, तो वहीं 15 साल पुराने जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स हैं, उनको ईंधन जो है वो नहीं दिया जाएगा। और अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मिक्स रिएक्शन जो है वो निकल के आ रहा है। कुछ लोग इसको अच्छा इनिशिएटिव बता रहे हैं, प्रदूषण के खिलाफ एक बेहतर लड़ाई बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिनकी जो गरीब है, जिनके पास पुराने वाहन है, तो आखिर वो क्या करेंगे, जिनके पास जो अपने यूज के लिए जो गाड़ियां चलाते हैं उनके लिए तो एक्सटेंड कर देना चाहिए। तो कई सारी चीजें हैं जो लोग कह रहे हैं। फिलहाल मिक्स रिएक्शन निकल के आ रहे हैं, लेकिन ये कितना सक्सेसफुल होता है क्योंकि आज से ही इसको लागू किया गया। अभी तक पेट्रोल पंप के पास कोई भी ऐसी गाड़ी जो है वो नहीं आई है जो पुरानी हो, लेकिन एक रजिस्टर जो है वो मेंटेन किया जा रहा है जिसमें एंट्री जो है पुराने वाहनों की वो भी की जाएगी और उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट, जो परिवहन डिपार्टमेंट है, उसको इसकी जानकारी जो है वो भी दी जाएगी। तो साफ तौर पर एक बड़ा एक्शन जो है, एक बड़ा फैसला जो है प्रदूषण के खिलाफ वो लिया गया है। तो देखना होगा आखिर कितना सफल ये जो उनकी योजना है वो रहती है, या ये कहे जो एक्शन लिया गया CAQM की तरफ से वो रहता है। जी बिल्कुल आरजू, चलिए ठीक है, यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसके अलावा और भी बड़े बदलाव जो हैं वो आज से लागू होने जा रहे हैं। LPG के दामों की अगर हम बात कर लें, रेलवे टिकट में बढ़ोतरी को लेकर रेलवे के दामों की अगर हम बात कर लें, ये तमाम ऐसे बड़े बदलाव हैं जो आम जन की जेब पर बड़ा इम्पैक्ट जो है वो डालने वाले हैं। इसको लेकर क्या कुछ जनता रिएक्ट कर रही है, क्या लोगों को जानकारी है इस बारे में कि 1 जुलाई यानी कि आज से बड़े बदलाव हो रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें रेलवे की तो रेलवे में भी 5 बड़े बदलाव जो हैं वो आज से यानी कि 1 जुलाई से देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बदलाव जो है, तत्काल बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी होगा। तो देखिए जिस तरीके से जो तत्काल बुकिंग जो है एंड टाइम पे भारी मात्रा में देखने को मिलती थी, फ्रॉड देखने को मिलता था, कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाने के लिए अब ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो तत्काल बुकिंग होगी उसका आईआरसीटीसी अकाउंट जो है वो आधार से लिंक होना चाहिए। तो वहीं एक दूसरे अपडेट की बात करें तो ट्रेन टिकट बुकिंग की ओर के लिए आधार ओटीपी अनिवार्य हो जाएगा, यानी कि जब आप बुकिंग करेंगे तो एक ओटीपी जो है वो आपके उस नंबर पे जाएगा जो आपके आधार में मेंशन है। तो यानी कि एक बार फिर से ये 2 बड़े स्टेप जो है वो आधार यानी कि आपके आइडेंटिटी कार्ड से लेकर किए गए हैं, और ताकि ये पूरा स्टेप जो है वो इसीलिए किया गया है क्योंकि कई सारे फ्रॉड जो है वो देखने को मिलते थे, या फिर कोई जिस तरीके से मैसिव बुकिंग जो है एट द एंड देखने को मिलती थी, जिसकी वजह से जो लोग हैं जिनको जरूरत होती थी उनको टिकट नहीं मिल पाता था। तो ये बड़े बदलाव जो है 2 देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर बात करें तो रेलवे टिकट का किराया जो है वो आज से बढ़ जाएगा। ये लोगों को बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है वो करने वाला है, क्योंकि अक्सर सबसे ज्यादा अफोर्डेबल मीन जो है वो रेलवे माना जाता है, लेकिन हल्की बढ़ोतरी जो है वो आज से देखने को मिलेगी। अगर बात करें तो 1 जुलाई से रेलवे के टिकट किराए में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और अब नॉन एसी क्लास के किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में किराए में 2 रुपए प्रति किलोमीटर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर आप बात करेंगे 500 किलोमीटर जा रहे हैं तो एसी में 10 रुपए और नॉन एसी में 5 रुपए जो है बिल्कुल आरजू, और इसी के साथ जिस तरीके जो है वो देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आरजू, जिस तरीके से आपने बताया कि आप पेट्रोल पंप पर पहुंचे, वहां पर लोगों की प्रतिक्रियाएं जानी, इसी के साथ ये कैसे चेक किया जाएगा, हर एक पेट्रोल पंप पर ये कैसे चेक किया जाएगा कि ये वाहन जो है वो 10 साल पुराना है या फिर 15 साल पुराना है, इसकी जांच पड़ताल कैसे की जाएगी आज से? बिल्कुल, देखिए एआई का बेहतर इस्तेमाल जो है वो इसके लिए किया जा रहा है। आपको बताएं कि कैमरे जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, और ऐसे कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं जो ट्रैकिंग और ट्रेसिंग दोनों कर रहे हैं। यानी कि जैसे ही गाड़ी वहां पहुंचेगी वो स्कैन जो है, कैमरे जो है वो उस गाड़ी को स्कैन कर लेंगे और अनाउंसमेंट जो है वो उनकी तरफ से किया जाएगा, और इसके जरिए जो वहां पे स्टाफ मौजूद है, जो सुपरवाइजर मौजूद है, और साथ ही एक ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर को भी वहां पे डिप्लॉय किया गया, उनकी तरफ से तुरंत उस गाड़ी को रोका जाएगा और उसको ईंधन जो है वो नहीं दिया जाएगा, और साथ ही उसकी एंट्री जो है वो रजिस्टर की जाएगी, और उसके बाद वो जानकारी जो है वो परिवहन डिपार्टमेंट को दी जाएगी। तो साफ तौर पर इस तरीके से ट्रैकिंग जो है वो उन पुराने वाहनों की जाएगी। जी ठीक है आरजू, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के